हल्का खर्चा बचाने के लिए एक कपल सीढ़ियों के कॉरिडोर में आ गया। जैसे ही दोनों करीब आने लगे, अचानक आवाजें इतनी तेज हो गईं कि लड़की की मम्मी को शक हुआ और वो बाहर आ गईं। लेकिन अच्छा ये रहा कि उन्होंने बस एक नजर डाली और फिर वापस चली गईं। दूसरी कहानी यहीं खत्म होती है। अब बारी है तीसरी कहानी की। इसमें छोटा भाई अमित अपनी बहन की बेस्ट फ्रेंड कविता पर दिल हार बैठा। कविता का लुक्स और फिगर दोनों ही कमाल के थे, हॉट, स्मार्ट और कॉन्फिडेंट। अमित की नजरें बस उसी पर टिक गईं। एक रात अमित ने हिम्मत करके कविता के घर की बेल बजाई। घर में वो अकेली थी, माहौल थोड़ा कैजुअल था, तो अमित ने थोड़ा फ्लर्टी गेम खेलने का आइडिया दिया। अमित ने कहा कि वो ये गेम ठीक से नहीं जानता, लेकिन असल में वो माहिर था। खेल का रूल सिंपल था, जो हारेगा उसे एक आइटम उतारना पड़ेगा। अमित ने शुरुआत में जानबूझकर कुछ राउंड हार दिए ताकि कविता रिलैक्स हो जाए। कविता जीते जीते काफी एक्साइटेड हो गई, लेकिन फिर अमित ने अपनी असली चालें चलनी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसने राउंड्स जीतने शुरू कर दिए और कविता को भी अब हार माननी पड़ी। अंत में कविता बोली, ठीक है, हार गई तो अब तुम्हें मेरी बायोलॉजी क्लास देनी पड़ेगी। अमित तो यही चाह रहा था और इस तरह उसने न सिर्फ गेम जीता बल्कि कविता का दिल भी। हालांकि बाद में कविता ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन अमित के चेहरे की खुशी बता रही थी कि उसका मिशन पूरा हो चुका था। अब चलते हैं चौथी कहानी की तरफ। ये कहानी दो शर्माए हुए स्कूल स्टूडेंट्स की है, जिन्होंने हाल ही में एक दूसरे को पसंद करना शुरू किया। ये दोनों पहली बार किसी रिश्ते में थे, तो हर स्टेप उनके लिए नया था। जैसे कोई लव ऐप, पहले दिन प्रपोज किया, दूसरे दिन पहली बार हाथ पकड़ा, तीसरे दिन थोड़ा और क्लोज हुए, और ऐसे ही हर दिन कुछ नया। धीरे धीरे 100 दिन बीत गए और अब लड़के से सब्र नहीं हो रहा था। लेकिन ठीक उसी दिन लड़की की मम्मी घर वापस आ गई। अब घर में रहना रिस्की था, तो दोनों बाहर निकल गए। लड़का फिर भी अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पा रहा था और उसे लगा कि अब और नहीं रुक सके। इसलिए उसने लड़की को पकड़कर एक साइलेंट एरिया, इमरजेंसी स्टेयरवेल में ले जाकर हल्के फुल्के टच से शुरुआत की।